हेलो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं रामानुजन मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा ट्वेल्थ प्रश्नावली 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसमें पढ़ेंगे 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो पहले थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। पहले हम थोड़ा सा 10वीं और 11वीं का पढ़ते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपको यह याद है साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मतलब क्या होता है जी? आप कहोगे 1/2। इस 30 डिग्री को बदलेंगे रेडियन में, तो आप कहेंगे π/6 इक्वल टू 1/2। तो π/6 इस साइन को राइट साइड में ले जाएंगे तो कहेंगे साइन वर्स 1/2। जो हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फिर से समझिए, मान लीजिए आपने लिखा साइन 45, तो आपको याद होगा साइन 45 का मतलब है 1/√2। तो यह हो गया साइन 45 का मतलब है π/4, यह हो गया 1/√2। तो π/4 का मतलब होगा साइन इनवर्स 1/√2। एक और सी, यह होगा साइन 90 का मतलब होता है 1। मैंने डायरेक्ट लिख दिया साइन 90 को क्या लिखोगे आप? साइन π/2 साइन π/2 की वैल्यू होगी 1। तो π/2 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स के लिए यहाँ पर साइन के कुछ क्वेश्चन हैं जो त्रिकोणमिति 11वीं त्रिकोणमिति से लेकर के हमने 12th प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में कैसे व्यक्त करते हैं वो आपने सीखा। आप इसको जल्दी से जल्दी लिख लीजिए या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हम लोग सीखते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो आपने देखा कि π/6 की वैल्यू हो गई साइन वर्स 1/2, π/4 की वैल्यू हो गई साइन वर्स 1/√2 और π/2 की वैल्यू हो गई साइन वर्स 1। हम इसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच में यूज करेंगे। साइन वर्स 1, साइन वर्स 1 का मतलब है कि साइन की टेबल में 1 कौन से एंगल, कौन से कोण पर आता है। तो साइन की टेबल में 1 π/2 पर आता है। फिर से देखिए, यहाँ साइन वर्स 1/√2, साइन वर्स 1/√2, साइन की टेबल में 1/√2 कौन से कोण, कौन से एंगल पर आता है? तो 1/√2 आप कहोगे 45, π/4 पर आता है। साइन वर्स 1/2, आप समझिए कि साइन की टेबल में 1/2, साइन की टेबल आपको 10th क्लास में हम रिवाइज कराते हैं। तो साइन की टेबल में 1/2 30 डिग्री पर आता है और 30 डिग्री का मतलब है π/6। हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अप्रोच के कारण बहुत सारे क्वेश्चन आप ओरली स्टाइल में से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए पुराने उदाहरण से आपको समझ में नहीं आया, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम कुछ कॉस के द्वारा समझते हैं। cos 0 का मतलब होता है 1, तो 0 की वैल्यू हो गई cos इनवर्स 1। थोड़ा और अच्छे से, b cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री याद है कि नहीं? भूल गए, 2 साल हो गए, कोरोना काल में पढ़ा ही नहीं। तो cos π/6 cos 30 डिग्री यह होगा 1/2 कि √3/2, यह होगा √3/2। तो π/6 की वैल्यू हो गई cos इनवर्स √3/2। सी cos 45, कितनी अच्छी बात है जी, यह होता है 1/√2। तो π/4 की वैल्यू हो गई cos इनवर्स 1/√2। डी cos 60, cos 60 याद है? cos 60 याद है तो आप कहोगे 1/2। तो π/3 इक्वल टू हो गई cos इनवर्स 1/2। वन मोर cos 90, तो यह हो गया 0। तो π/2 इक्वल टू cos इनवर्स 0। इसकी परिभाषा थोड़ी देर बाद में बताएंगे। अब आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच में समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है या मुख्य मान क्या होता है। तो आप 10th क्लास में हम लोग चलते हैं। cos की टेबल में 1 होता है 0 डिग्री पर,
कॉस की टेबल में √3/2 30 मतलब π/6 पर होता है। कॉस की टेबल में 1/√2, कॉस की टेबल में 1/√2 कब होता है? 45 π/4 डिग्री पर। कॉस की टेबल में 1/2 कॉस की टेबल में 1/2 60 डिग्री मतलब π/3 और कॉस इनवर्स 0 मतलब 0 कॉस की टेबल में 0 90 डिग्री पर होता है। यदि यह भी समझ में नहीं आया है तो ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स के लिए। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लीजिए जल्दी से। आइए कुछ उदाहरण ऐसा ही पढ़ते हैं टेन से रिलेटेड। टेन से रिलेटेड ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आपको यह याद है tan 45 होता है 1, तो π/4 की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1। यह बहुत ज्यादा यूज होगा जी। tan 30 डिग्री यह हो गया 1/√3, तो π/6 इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 1/√3। सी tan 60 डिग्री यह होता है √3, तो π/3 इक्वल टू हो गया tan इनवर्स √3। हम लोग यहीं इसकी परिभाषा समझेंगे, इतने जगह में परिभाषा हमको समझ में आ जाएगी। π/4 का मतलब है tan इनवर्स 1। क्वेश्चन यहां से यहां नहीं आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, इसका मुख्य मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो tan इनवर्स 1 आप समझ लीजिए। चलते हैं हम लोग 10th क्लास में। तो tan की टेबल में 1, tan की टेबल 1 45, रेडियन में बदल लीजिए तो π/4। tan इनवर्स 1/√3, tan की टेबल में 1/√3, tan की टेबल में 1/√3, रिवर्स करिए आप दिमाग को, तो यह हो जाएगा 30 डिग्री 1/, यह होगा π/6। tan इनवर्स √3, tan की टेबल में √3, tan की टेबल में √3 कहोगे आप 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। हम कर क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब हम लोग इसकी परिभाषा समझते हैं। π/3 का मतलब होता है कोण, और ये है tan इनवर्स √3। √3 क्या है? एक आंकिक मान, संख्यात्मक मान है। तो ऐसे सभी त्रिकोणमितीय फलन जो किसी कोण को उसके संख्यात्मक मान के रूप में प्रदर्शित करें। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ऐसे सभी त्रिकोणमितीय फलन जो किसी कोण को उसके संख्यात्मक मान के रूप में प्रदर्शित करें, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। याद हो गया जी? आपको सिस्टमेटिक बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे, इसमें फलन क्या होता है और अलग अलग चीजें हम डिफाइन करेंगे। फिलहाल हम इसके बाद आपको इसके प्रॉपर्टी और इन क्वेश्चंस को हल करके बताएंगे। आप इन क्वेश्चंस को, मेरे को लगता है इसमें क्या होगा फटाफट आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में हमने 100% डिजाइन किया है, बशर्ते इन माय व्यू हम अपने हिसाब से एनसीईआरटी को डिजाइन किए हुए हैं, बस नंबरिंग हमारे हिसाब से है। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अब इसी क्वेश्चन को हम मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, 3 मेथड हम आपको बताएंगे। मुझे लगता है आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स आप लोगों को इनके आंसर आपको मालूम है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग पहले डोमेन रेंज पढ़ते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन रेंज पढ़ने से पहले हम लोग पहले 11वीं का एक बार रीकैप करते हैं। sin x, cos x, tan x इन सभी के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, इन्हीं के से हमें इनवर्स वाले डोमेन रेंज मालूम चलेंगे। तो पहले आप 11th क्लास का साइन थीटा का डोमेन जो होता है वो r होता है। r मतलब रियल नंबर का मतलब होता है -अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। इसका रेंज जो होता है -1 से लेकर के +1 तक होता है। यह आपको याद करना पड़ेगा। cos थीटा का भी वही हाल होता है, -अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक, और जो होता है -1 से +1। अब tan थीटा का डोमेन क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब प्रॉब्लम है यहाँ पर, यह परिमेय फलन हो गया 11वीं का, तो ज्यादा डीप में हम नहीं जा रहे हैं। इसका जो डोमेन जो होगा वो होगा r-। अब आपको यहां याद होना चाहिए, जब cos थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर होता है 2n+1 π/2। परिमेय संख्याओं का डोमेन कैसे निकालते हैं, तो वास्तविक संख्याओं में से
जिसके लिए हर जीरो होता है वो घटा देते हैं। ज्यादा डीप में, हाँ जी, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा परिमेय फलन है। परिमेय फलन का डोमेन निकालते हैं r माइनस, जिसके लिए हर डिनोमिनेटर जीरो रहता है उसका मान सबट्रैक्ट घटा देते हैं। तो कॉस थीटा का मान जीरो होने पर थीटा बराबर होता है 2n + 1 π/2। आपने देखा होगा 11th क्लास में कॉस थीटा बराबर जीरो होता है तो थीटा बराबर होता है 2n + 1 π/2, इसलिए इसको घटा दिया। फिर से समझिए, सेक बराबर होता है 1 बटे कॉस, कॉस बटे में कॉस आ रहा है तो यहां पर भी इसका भी डोमेन वही होगा r माइनस 2n + 1 π/2। फिर से कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो r माइनस, यहां पर आपको यह याद होना चाहिए कि जब साइन थीटा का मान जीरो होता है तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई, थीटा बराबर होता है n पाई। तो यहां से आप n पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 बटे साइन यहां पर भी, तो इसी से रिलेटेड होगा इसका r माइनस n पाई। मुझे लगता है त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन आपको याद हो गए। रेंज के लिए प्रॉब्लम नहीं है। यह है माइनस अनंत से प्लस अनंत, यह है माइनस अनंत से प्लस अनंत। 1090 आपको याद होगा अनंत होता है, उसी तरीके से इनको आप याद कर लेंगे। आप जो मान सेक और कॉसेक का होगा वो साइन और कॉस का नहीं होगा, क्योंकि व्युत्क्रम होते हैं। तो वही चीज यहां होगा, जो मान -1 से +1 के बीच साइन थीटा और कॉस थीटा का मान होता है तो इसके मान जो होंगे वो होंगे आउटसाइड, जो होंगे इसके आउटसाइड। इसको लिखने के दो तरीके होंगे, आप तो डायरेक्ट इन दोनों के लिए सेम रहेगा, r माइनस -1 से +1 दोनों में लिख सकते हो आप, ज्यादा इजी है। तो इन सभी का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में इनका परिसर जो होगा डोमेन का कार्य करेगा, इसलिए हमें इसको याद होना ही चाहिए, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। हम इसको स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ जी, अब हम लोग देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन और रेंज क्या होंगे। तो जो त्रिकोणमितीय फलन का रेंज था, जो रेंज था वो डोमेन में बदल जाएगा, इसीलिए मैं इसको नहीं मिटाया था, क्योंकि मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं यहाँ। तो यह हो गया -1 से +1, यह भी है -1 से +1, इसका है माइनस अनंत से प्लस अनंत, और इसका है माइनस अनंत से प्लस अनंत, और इसका है r माइनस -1 से +1 और r माइनस -1 से +1। प्रॉब्लम यहां नहीं है। अब इनके रेंज क्या होंगे। रेंज किसे कहते हैं, प्रतिबिंबों के समुच्चय को रेंज कहते हैं। प्रतिबिंबों के समुच्चय को रेंज कहते हैं। तो इसके अंतराल में जो जो प्रतिबिंब मिलेंगे वो सबके सब रेंज आएंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यह समझ लीजिए कि साइन के टेबल में -1 जो मिलता है हमको -90 डिग्री पर मिलता है, तो यह होगा बंद अंतराल -90 से +90। अगला देखिए, साइन के टेबल में 1 +90 पर मिलता है, तो -1 -90 डिग्री पर मिलता है, इसीलिए साइन वर्स x का रेंज परिसर जो हो गया वो -π/2 से +π/2। हम यहाँ पर थोड़ा सा गलत सीखते हैं, थोड़ी देर बाद हम सुधारेंगे। कॉस की टेबल में यहाँ मैं बंद अंतराल लगा लेता हूं क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। यहाँ पर कॉस की टेबल में -1 पाई पर मिलता है और कॉस की टेबल में 1 0 डिग्री पर मिलता है, किंतु इस अंतराल सिस्टम में छोटी राशि से बड़ी राशि की ओर लिखते हैं, इसलिए यह गलत है। तो हमारा मान जो होगा वो 0 से पाई होगा। इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये दोनों टेबल जो है अगली प्रॉपर्टी में काम करेंगे, और यदि यह याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए आप। ये माइनस अनंत प्लस अनंत, तो 10 की टेबल में अनंत जो होता है π/2 पर मिलता है, और यह होता है -π/2 पर। इसका क्या होता है जी 0 to पाई। इसके जो मान जो होते हैं वो 0 to पाई के लिए होते हैं, और इसका मान जो होगा वो इससे रिलेटेड होगा। तो आप यह समझ लीजिए कि -π/2 से +π/2 में -90 से +90 में 0 आता है, तो आप 0 यहां से सेपरेट कर देना। और इस वाले में यह जो है ध्यान से देखिए, यहां सेक इनवर्स लिखा है। सेक इनवर्स जो कनेक्ट होगा वो कॉस इनवर्स से, और कॉस इनवर्स का रेंज जो है वो है
0 से पाई, तो 0 से पाई में के बीच में -90 आएगा, वो -90 के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए -90 हम सेपरेट कर देंगे यहाँ। कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स से कनेक्ट होगा, तो यह होगा -90 से +90, -90 से +90 के बीच में 0 आ रहा है, तो 0 को सेपरेट कर देंगे, क्योंकि 20 के मान सेपरेट करते हैं इसलिए ऐसा है। तो ये जो मान जो है, यह जो मान जो है इनके मुख्य मान कहलाएंगे, क्योंकि बाकी जो है बहुत डीप में हम किसी और दिन पढ़ा देंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए, यह जो है मुख्य मान शाखा के अंतर्गत में है, तो मुख्य मान जो मिलने चाहिए हमको वो ये मिलने चाहिए। तो साइन इनवर्स x ऑब्जेक्टिव में पूछेगा यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो y का मान क्या होगा, इसका मतलब है -90 से +90। तो साइन इनवर्स x के मुख्य मान जो होंगे वो ये होंगे। इसी अंतराल में हमें आंसर खोजना है, तो इसको थोड़ी देर बाद हम आपको डीप में बताते हैं इसका क्या रोल है और इसका क्या रोल है। ये दोनों रोल आप समझ जाएंगे, बहुत सारे सवालों को बहुत स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इसे कहते हैं स्वयं समंजक गुण। स्वयं समंजक गुण प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, जल्दी से जल्दी याद हो जाएगी। देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा कैंसिल होगा तो थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होगा तो थीटा, टेन इनवर्स टेन कैंसिल होगा तो थीटा, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल होगा तो थीटा, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल होगा तो थीटा, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक थीटा कैंसिल होगा तो यह होगा थीटा। आपको याद हो चुका है। इसे कहते हैं स्वयं समंजक गुण। हिंदी नाम थोड़ा सा गड़बड़ है। सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी, खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, यह आपको याद हो चुका है। मैंने इन दोनों को इसलिए नहीं मिटाया है कि आपको यह याद रखना है कि थीटा बिलोंग्स टू, यह सूत्र साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तभी होगा जब थीटा बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स, हाँ जी, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यह तभी होगा जब थीटा बिलोंग्स टू -90 से +90। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा तभी होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। थीटा की वैल्यू इसी के अंतर्गत में होना चाहिए। टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू -90 to +90, यह ऊपर इंटरवल में होगा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई -π/2। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू -90 से +90 -0। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ऊपर से आते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, जिससे ज्यादा याद हो जाए। यह जो था थीटा से रिलेटेड था, इसलिए थीटा से रिलेटेड वैल्यू हमको याद करनी है। यह जो क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है जी? इसको भी कहते हैं स्वयं समंजक गुण। क्या होता है जी? साइन साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है x, कॉस कॉस इनवर्स x इक्वल टू x, टेन टेन इनवर्स x इक्वल टू x, कॉट कॉट इनवर्स x इक्वल टू x, सेक सेक इनवर्स x इक्वल टू x, कॉसेक कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू x। यह भी है स्वयं समंजक। आप समझ सकते हैं, ये दोनों सेम है, आपस में एडजस्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। यह तभी उपयोगी होगा जब x की वैल्यू जो होगी -1 से लेकर के +1, -1 से लेकर के +1 होगी, तभी उपयोगी होगी, अन्यथा यह उपयोगी नहीं होगी। यहां पर भी वही फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से +1, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, इस प्रकार सभी के लिए। यहां पर भी जगह नहीं है तो x बिलोंग्स टू। यहां पर जो x की वैल्यू जो होगी वो -1 से +1 के लिए होगी, यहां पर x की वैल्यू जो होगी -1 से +1 की वैल्यू होगी। यह दोनों प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2, इसे कहते हैं स्वयं समंजक गुण, सेल्फ एडजस्टमेंट। मुझे लगता है दोनों प्रॉपर्टी आपको याद हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने डोमेन और रेंज, इन दोनों के डोमेन और रेंज इसलिए नहीं मिटाया था कि दोनों प्रॉपर्टी में इनका यूज है। आपने देखा यहाँ पर, यह जो था इसके पहले वाले टेबल से लिया था और इसके पहले वाला भी इन्हीं दोनों टेबलों से लेकर के मिलकर के यहाँ पर प्रॉपर्टी बना था। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को हम इनके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। इन सभी क्वेश्चन में मुख्य मान याद करना है। मुख्य मान का मतलब है जो हमने थोड़ी देर पहले थीटा की वैल्यू जो बताई थी उसके अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं। माना साइन वर्स 1/√2 की वैल्यू को मान लिया थीटा, तो 1/√2 बराबर हो गया थीटा, सॉरी यह हो गया साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू ट्रांसपोज होगा तो साइन थीटा। राइट हैंड साइड में साइन थीटा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/√2 को साइन की टेबल में देखेंगे, इसको कहते हैं π/4, साइन π/4। साइन साइन कैंसिल होगा तो π/4 इक्वल टू थीटा। π/4 इक्वल टू थीटा की वैल्यू यह है साइन इनवर्स 1/√2। आपने थोड़ी देर पहले देखा था प्रॉपर्टी नंबर 1 में साइन वर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती थी। कब होती थी? फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -90 से +90। -90 से +90 आ तो रहा है। लॉन्ग कट मेथड बुक में आपको ऐसा मिलेगा। अब आप देखिए मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में साइन वर्स 1/√2, चूंकि यहां पर फर्स्ट टर्म जो है साइन इनवर्स में है, इसलिए 1/√2 को हम साइन की टेबल में देखेंगे तो साइन 45। अब हम यहां लगाते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो यह होगा π/4। यह π/4 जो है -90 से +90 के बीच में आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। ऐसे जबरदस्त कलेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, अभी नहीं, अभी आप इनको देखो। यह है मेथड नंबर 3 जो आपको याद करा चुका हूं मैं। आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हो। क्या बताया था थोड़ी देर पहले? साइन की टेबल में 1/√2, साइन की टेबल में 1/√2 का होता है, आप कहोगे 45। ये आ गया। मेथड नंबर 1 यह स्कूल के लिए है, 2 मार्क्स में दिया आता है। सिस्टमेटिक हम ऐसा लिखेंगे। ये दोनों के दोनों यह है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे हल करेंगे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, उसके लिए हम आपको टिप्स साथ में बताते चलेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। आप होमवर्क करके YouTube पर कमेंट्स भेजेंगे, आपसे बना के नहीं बताएंगे मुझे। मैं क्वेश्चन नंबर सी पर चला गया। कोसेक इनवर्स 2, तो आप थीटा मान लीजिए 2 इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक की टेबल में 2 मतलब साइन की टेबल में 1/2। 1/2 कब होता है साइन की टेबल में? 30 डिग्री। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कोसेक 30 π/6। कोसेक कोसेक कैंसिल, तो π/6 इक्वल टू थीटा। तो π/6 इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है जी? कोसेक इनवर्स 2। यह आंसर है। मेथड नंबर 2 खुद ही कर लो आप, डायरेक्ट बताने की जरूरत नहीं है। कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 का मतलब है कोसेक की टेबल में 2 मतलब साइन की टेबल में 1/2। 1/2 साइन की टेबल में 30 डिग्री, तो डायरेक्ट लिखो ना आप